कि आज के युवाओं के लिए उनके लिए एक नसीहत है कि पिता का कर्जा कभी नहीं उतारा जा सकता। पिता माता का कर्जा हम उतार ही नहीं सकते, भगवान से ऊपर हमारे माता। समौर से पडरौना एक बस चलती थी, जिससे हमारे जो भी गरीब लोग हैं यातायात के साधन में उनको सहूलियत मिलती थी। आज इतने अच्छे रोड होने के बाद भी यहाँ बस की सुविधा। विधायक श्री विश्वनाथ सिंह जी हमसे कह रहे थे कि राजेश देवराज बाबू ऐसे व्यक्ति थे कि हम लोग को कहीं जाना था तो हम लोग चले जाते थे और अपने ना जाना तो भगवान की रीति रिवाज है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने के बाद यदि हर मोड़ पे किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो, उससे अच्छा नेक। जन्मदिन तो सब लोग मनाते हैं, जन्मदिन शादी का सालगिरह, लेकिन जो पिता की पुण्यतिथि मनाए इसके लिए पिता के खर्च से कभी जीवन भर चाहे करोड़ों रुपया कोई देते उन्हें नहीं हो सकता है। तो सभी नौजवानों से विशेष रूप से मेरा आग्रह रहता है कि भाई दुनिया को भूल जाओ। पुण्यतिथि मनाने का अपने पिता का जो कार्य हुआ इस ग्राम सभा में, ये आदरणीय श्री राजेश सिंह जी के परिवार से हुआ। आ जाते हैं उनको ले जाकर वृद्धाश्रम में ढकेल देते हैं और बहुत जगह ये समाचार आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से प्रणाम और आप देखना शुरू कर दिए यूपी बिहार न्यूज। मैं कोटवा टिंगपार में इस समय मौजूद हूँ स्वर्गीय देवराज सिंह जी की आज 6वें पुण्यतिथि पे। यहाँ पे देख सकते हैं इस पुण्यतिथि के सभा में आयोजित तमाम यहाँ के गण लोग मौजूद हैं। आइए यहाँ पे जुड़ते हैं। हम जहाँ तक देख रहे हैं कि इस पुण्यतिथि के जो मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच में मौजूद है उदय नारायण गुप्ता जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। आइए उनसे जुड़ते हैं और कुछ यहाँ के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यही स्वर्गीय श्री देवराज सिंह जी का जो मुहूर्त है, जो इनके मृत्यु के बाद आज 6वें साल का पुण्यतिथि यहाँ पे सभा आयोजित किया गया। सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूँगा, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहला तमाम अभी पहले भी एक पुण्यतिथि बीता है, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है समाज में केक काटने की परंपरा तेजी से है। जैसे कि एक पिता अपने बेटे का केक जब 1 वर्ष से शुरू होता है तभी से केक काटना शुरू कर देता है, लेकिन वही बेटा अपने पिता के मृत्यु के बाद उसका इस तरह का पुण्यतिथि का सभा का आयोजित नहीं कर पाता। तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, हम सभी लोग आज स्वर्गीय देवराज सिंह जी के 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और स्वर्गीय देवराज सिंह जी हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। गरीब लोगों के, जो शोषित लोग थे, उनकी सेवा करते रहते थे और वो हमेशा ऐसे व्यक्ति थे जो दिन दुखियों की सेवा में लगे रहते थे और समाज में उनका एक अलग इस क्षेत्र में उनका एक प्रभाव था। और उनके 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पे हम उपस्थित हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जो यशस्वी पुत्र लोग हैं उनको हम बधाई देते हैं कि आप जैसे अभी आपने कहा कि जहाँ एक परंपरा दूसरी चली गई है, हम पिता अपने माता पिता को याद नहीं करते हैं, वहीं आपके सभी यशस्वी पुत्र आदरणीय सुरेश सिंह जी से राजेश सिंह जी तक सभी लोग अपने पिताजी के हमेशा पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित होते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और जैसे स्वर्गीय देवराज सिंह जी थे वैसे ही वो अपने पुत्र लोगों को भी वैसा ही संस्कार, वैसी शिक्षा दिए हैं कि वो लगातार वैसे ही सामाजिक कार्यों में आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हमेशा लोगों की सेवा करते रहते हैं और लगातार चलते रहते हैं। तो आज 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग स्वर्गीय देवराज सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जब लगातार आप इस बार 6वें बार अपने पुत्र का पिता के प्रति आप फर्ज निभा रहे हैं? हम चाहते हैं अपने सभी नौजवानों से, मित्रों से, हम हर जगह ये बात को बोलते हैं कि अपने पिताजी की पुण्यतिथि को हर हाल में मनाना चाहिए। पिता का दर्जा कोई नहीं ले सकता है। पिताजी नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ उस समय सामाजिक सेवा में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। हमको लगता है कि कम से कम अपने समय में 100 से 150 लोगों की कम से कम वो शादियाँ कराए होंगे। अपने समौर जैसे देहात इलाके में इधर पिपरा कनक तुमको ही पकड़े, एक बस की सुविधा नहीं थी, लेकिन बाबूजी अपने विभाग से लड़कर हर इलाके में कंकड़ का रोड होता था तब भी बाबूजी गाड़ी चलवाते थे कि लोगों को परेशानी नहीं हो। एक बार पूर्व विधायक श्री विश्वनाथ सिंह जी हमसे कह रहे थे कि राजेश देवराज बाबू ऐसे व्यक्ति थे कि हम लोग को कहीं जाना था तो हम लोग चले जाते थे और अपने परिवार के लोगों को फाजिलनगर स्टैंड पर ही बोल देते थे कि देवराज सिंह जी अभी आएंगे, चाहे जितना भी भीड़ बस में होगा उसमें बैठा के लेके जाएंगे। इस तरह का मेरे पिताजी की सोच थी। हम हमेशा जोर देते हैं लोगों से कि जन्मदिन तो आता जाता रहता है, लेकिन पिता के कर्जे को कोई पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं पुण्यतिथि हम अपने भाइयों से हमेशा निवेदन करते हैं कि कुछ मने ना मने पुण्यतिथि जरूर मनना चाहिए। मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने नेता, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे
श्री डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी को मैंने कहा कि पिताजी का पुण्यतिथि है। इन्होंने कहा कि ज़रूर आएंगे। 1 मिनट में आप देखते हैं डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी हर समय ये मौजूद रहते हैं। के पर मौजूद कृपा शंकर प्रधान जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, रामेश्वर सिंह दाड़ी बाबू हैं, श्री राधा सिंह जी हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं, मनीष तिवारी जी हैं, राम बलेश्वर जी हैं। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे बड़े भाई श्री उमाकांत सिंह जी हैं, रमेश सिंह जी हैं, ब्रजेश सिंह जी, बड़े भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वर्गीय देवराज सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र उमाकांत सिंह जी, इनसे भी जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, समाज में सबसे पहले हम अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी को कोटि कोटि नमन करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने पूरे परिवार की तरफ से। देखिए, माता पिता की कमी कोई पूरा कर नहीं सकता है। सर, भगवान श्री राम को आप लोग चाहे हम सभी भगवान मानते हैं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। प्रातःकाल उठाई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाहि माता। सबसे पहले माता पिता गुरु का वंदन करते थे, खुद भगवान थे, तो उन्होंने करके दिखाया है कि माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। और उसी तरह से भगवान शंकर जी की और माता पार्वती जी की प्रतिमा का केवल परिक्रमा करके गणेश जी देवताओं में सर्वपूज्य हुए, पहला स्थान उनको माता पिता के द्वारा मिला। तो मेरा मतलब ये है कि जब भगवान करते हैं, भगवान राम कर सकते हैं, भगवान होते हुए भोलेनाथ जी कर सकते हैं, तो हम लोग तो छोटे प्राणी हैं। माता पिता को हमने भगवान से ऊपर दर्जा दिया है। सबसे पहले मैं उठता था तो माता जी का, दोनों माताओं का, पिताजी का चरण स्पर्श करता था। आज भी मैं सबसे पहले माता पिता, दोनों माताओं और पिताजी का चरण वंदन करता हूँ कि देखिए, सब कुछ हो सकता है, लेकिन माता पिता से बढ़ करके दुनिया में कुछ नहीं है। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम जो कुछ भी हैं, माता पिता का ही आशीर्वाद है। मैं पिताजी के भरसक में हर बताए हुए आदेश का पालन जीवन में मैंने किया है, और हमारे सब भाइयों का सहयोग रहा है। प्रतिमा की उनकी इच्छा थी कि प्रतिमा लगे, तो जिंदा थे तभी उनकी प्रतिमा जो है, बहुत खुश होते थे कि जो है हमारी प्रतिमा जो है जिंदा रहते हुए बने। उनकी समाधि की इच्छा थी, वो भी पूरा किया। तो मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ कि माता पिता के खर्च से कभी जीवन भर चाहे करोड़ों रुपया कोई देते, ऋण नहीं हो सकता है। तो सभी नौजवानों से विशेष रूप से मेरा आग्रह रहता है कि भाई, दुनिया को भूल जाओ, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद को आप कभी न भूलो। और उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि अगर वो प्रसन्न हैं तो भगवान भी स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका भी स्वागत है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए पुनः पिताजी के चरण कमलों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, एक पिता के अच्छे पुत्र का जो फर्ज सभी लोगों ने मिलकर निभा रहा है? सबसे पहले तो स्वर्गीय देवराज सिंह जी के 6वीं पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे इससे पूर्व जो भी वरिष्ठ लोग ने उनकी पुण्यतिथि पे विचार रखे, उन विचारों में अपना विचार सम्मिलित करते हुए जो संदेश जो उनके पुत्र गण आदरणीय श्री उमाकांत सिंह जी, छात्र नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, निरंतर समाज के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं, बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश कुमार सिंह जी। तो ये परिवार जो है संदेश देने का काम किया है, चाहे जिस क्षेत्र में रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बता दें कि अभी इन्होंने बताया कि आजकल बर्थडे वगैरह तमाम मनाए जाते हैं, लेकिन प्रथम जो पुण्यतिथि मनाने का अपने पिता का जो कार्य हुआ इस ग्राम सभा में, ये आदरणीय श्री राजेश सिंह जी के परिवार से हुआ। और इन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा और ये संदेश देने का काम किया कि अपने माता पिता का पुण्यतिथि हमें मनाना चाहिए, ताकि आने वाले जो हमारा पूर्वज है, आने वाला जो हमारा युवा साथी है, वो अपने माँ बाप को समझे कि माँ बाप के हम कितने कर्जदार हैं। माँ बाप का जीवन में कभी कर्जा उतारा नहीं जा सकता है, लेकिन जो उनकी याद है, कम से कम साल में एक बार हमारे माँ बाप की पुण्यतिथि आते हैं, जिसमें इनके पिताजी की पुण्यतिथि आज 18 तारीख को है और इन निरंतर हर साल मनाते हैं, 6वीं बार है। तो इन्होंने एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि सभी लोग अपने पिता की पुण्यतिथि मनाएं जब जिनका जिस समय आए, ताकि उन्होंने ग्राम सभा को जो दिया, जैसे कि मंदिर बनाने का अभी उन्होंने बताया कि मंदिर बनाया गया और मूर्ति लगाया गया। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है आपके माध्यम से। आप निरंतर समाज के लिए कुछ करते रहते हैं, तो ज़्यादा न कहते हुए हम लोग भी उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और विशेष रूप से इस परिवार का हम लोग आभारी हैं, आदरणीय श्री राजेश कुमार सिंह जी का,
जो विषम परिस्थितियों में सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए जीते खाते हैं और समाज में जितना रहता है उतना योगदान देते हैं। लेकिन ये विषम परिस्थिति में जिस कंडीशन में रहे हों, उतार चढ़ाव तमाम ज़िंदगी में आया है, लेकिन किसी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे जिनके लिए भी हो, जिस जाति धर्म के लोग हों, उनके लिए अगर इनके कानों में आवाज़ चला गया कि इस विषम परिस्थिति में है, उनके लिए खड़ा होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है, ताड़ी श्री राजेश सिंह जी का नाम आता है, जो हमेशा समाज के लिए चलते हैं। तो मैं तो धन्यवाद मनाता हूँ स्वर्गीय देवराज सिंह जी का, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो समाज में सेवा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ज़्यादा न कहते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा डिबेट में जिस भी कंडीशन में हों, जब भी आवाज़ आपको दिया जाता है, आप अपने चैनल के माध्यम से इस छोटे छोटे ग्राम सभा से अपने जो विचार हैं लोगों का, वो दुनिया के हर जगह प्लेटफार्म पर ले जाकर संदेश को पहुंचाते हैं। इसके लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इस ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान हैं कृपा शंकर जी, मैं उनसे जुड़ते हैं। जैसे कि अभी सुनील कुमार जी बता रहे थे कि राजेश सिंह जी हमेशा सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते हैं, उनके पिताजी भी सामाजिक कार्यों में ज़्यादातर तत्पर रहे, तो आज उस पर आपका क्या विचार है? मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे पिता को जिन्होंने अपने अमूल्य बेटों को जन्म दिया। और सही बात है कि हमारे ग्राम सभा में पुण्यतिथि मनाने का जो रीति रिवाज शुरू किए, इन्होंने शुरू किए। आज के देखा देखी हमको लग रहा है कि सभी लोग, बहुत ज़्यादा लोग धीरे धीरे अपने पिता की पुण्यतिथि मना रहे हैं। सही बात है कि जन्मदिन तो सब लोग मनाते हैं, जन्मदिन, शादी का सालगिरह, लेकिन जो पिता की पुण्यतिथि मनाए, इसके लिए मैं इन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इनके देखा देखी हमारे गाँव के अन्य लोग भी अपने पिताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आप जो भी लोग हमारे ग्राम सभा में आए हैं, मैं पूरे ग्राम सभा की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस हिसाब में बिल्कुल, मगरीपट्टी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान आलमगीर खान जी मौजूद है, हम इनसे जुड़ते हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका। जी धन्यवाद। अच्छा, ऐसे स्वर्गीय देवराज सिंह जी के पुण्यतिथि पे आप मौजूद हैं, इस तरह के इनके जो पुत्र लोग हैं, इस तरह के सभा का आयोजित कर, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, हम तो अपने पिताजी से इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। 90 के दशक में जब ये परिवहन विभाग में थे, तो अपने वहाँ समौर से पडरौना एक बस चलती थी, जिससे हमारे जो भी गरीब लोग हैं यातायात के साधन में उनको सहूलियत मिलती थी। आज इतने अच्छे रोड होने के बाद भी यहाँ बस की सुविधा नहीं है। चाचा जी जब तक जीवित थे, इस क्षेत्र के लोगों के हमेशा सेवा में अग्रसर रहें। उनके सभी पुत्र भी समाज में अग्रसर हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम सभी के बीच में समाज सेवी के रूप में रतन कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं। ये लगातार इस बार 6वें बार अपने पिताजी के पुण्यतिथि सभा का आयोजित किया राजेश सिंह जी, उस पर आपका विचार है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे गार्जियन तुल्य यहाँ लोग खड़े हैं, इन लोगों की तरफ से स्वर्गीय देवराज सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सशक्त नमन करता हूँ। और देखिए, आना जाना तो भगवान की रीति रिवाज है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने के बाद यदि हर मोड़ पे किसी व्यक्ति की प्रशंसा हो, उससे अच्छा नेक कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, समौर बाज़ार के तमाम बड़े बुजुर्ग आज भी स्वर्गीय देवराज सिंह जी का नाम लेते हैं, इनके नेक कार्यों को याद किया जाता है। और हमेशा मुझे लगता है कि जब तक ये धरती रहेगा, जब तक युवा साथियों और इनके बेटों में जागरूकता रहेगी, हमेशा देवराज सिंह जी याद किए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को सशक्त नमन करते हुए एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने से पहले सीधे जुड़ते हैं जो है इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में। हमसे आखिरी शब्द, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि उन आने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो अपने पिता के पद चिन्हों पे युवा नहीं चल पा रहे हैं? देखिए, आज के युवाओं को आज के आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, और अभी जैसे आदरणीय उमाकांत सिंह जी ने, आदरणीय राजेश सिंह जी ने कहा भी, और सभी लोगों ने कहा कि आज के युवाओं के लिए उनके लिए एक नसीहत है कि पिता का कर्जा कभी नहीं उतारा जा सकता। पिता माता का कर्जा हम उतार ही नहीं सकते, भगवान से ऊपर हमारे माता पिता हैं। तो उनके लिए नसीहत है कि जो आज की युवा पीढ़ी, जो अपने बहुत जगह सुना जाता है कि जो बूढ़े माँ आ जाते हैं उनको ले जाकर वृद्धाश्रम में ढकेल देते हैं, और बहुत जगह ये समाचार आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखते हैं। उनके लिए हमारा ये सुझाव है
कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अपने माता पिता को अगर जिंदा हैं तो उनकी सेवा करिए, और मर भी जाते हैं तो उनकी पुण्यतिथि जरूर मनाइए। उनके पुण्यतिथि के दिन पे 2-4 लोगों को बुलाइए और उनको याद करिए, उनको नमन करिए। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस सभा पे सभी लोगों का विचार आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप देख रहे थे यूपी बिहार न्यूज़ के साथ मैं शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।